हाँ देखिए, आज सबसे पहले मैं पूरे कानपुर की तरफ से, कानपुरियों की तरफ से 55 लाख आबादी और मेरी गोविंदनगर विधानसभा की तरफ से कुंभ के सफल आयोजन के लिए गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो कुंभ में स्नान करके आए हैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने घरों में इसको तीर्थ मानते हुए 144 साल में पहली बार होने वाले इस स्नान में वो सम्मिलित हुए, लौट करके 2 कन्या, 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या को अवश्य कन्या भोज कराएं, जिससे वो तीर्थ आपका पूर्ण हो। दूसरा विशेष आग्रह मेरा कि मैं, चूँकि अभी सदन चला है, हाउस चला है, अभी हाउस और चलना है 5 तारीख तक, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानपुर में हम सब लोगों के आग्रह को मुझे वहां पर बोलने का अवसर दिया और कानपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको जारी कर दूंगा। मुख्य विषय जो उसमें मैंने लिया, एक तो सीटीआई की नहर, जिसमें 7 करोड़ रुपए माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी के सहयोग से और कानपुर के भी महापौर और हमारे नगर आयुक्त के सहयोग से 7 करोड़ रुपए मिला है। कुल 17 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। वो मेरे लिए ख़ास इसलिए है कि उसमें एक 72 साल की बूढ़ी माँ नहर के ओवरफ्लो होने से, कटने से उसकी डेथ हो गई थी। साथ एक 11 वर्षीय बच्चे की भी वहाँ नहर पे कटने से, फिसलने से डेथ हो गई थी। चूँकि यहाँ से पानी जब फोर्स से खोला जाता है तभी घाटमपुर और फतेहपुर और जहानाबाद 150 किलोमीटर दूर किसानों को खेती के लिए टेल तक पानी पहुँचता है। मैं उसको रोकता हूँ, अगर रोकता हूँ तब लोगों की जान बचा पाता हूँ, और अगर खोलने देता हूँ तो फिर लोगों की जान जाती है। रोकने से किसानों को टेल तक पानी नहीं पहुँचता है। उसके लिए 7 करोड़ मिल गया है और सदन में माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी ने शेष 10 करोड़ देने की हामी भर ली है। इसके लिए मैं इसको बहुत अपने क्षेत्र के लिए, कानपुर के लिए ज्वलंत मानता हूँ। और इससे ज़्यादा ज्वलंत मैं मानता हूँ कानपुर के हेल्थ सिस्टम, जो 2017 के पहले अगर हम जाएं तो कानपुर में ओपीडी 500 की भी नहीं होती थी। कानपुर में हमारा उर्सला, हैलट, काशीराम, ये सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें 500 की भी ओपीडी नहीं होती थी। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए ओपीडी भी 5000 से ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में आग्रह किया है कि चूँकि यहाँ पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, इसलिए और अधिक संसाधन की यहाँ पर आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि गरीबों की जानों को बचाने के लिए पैसे की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, आप प्रस्ताव दीजिए और हम भरपूर पैसा देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सरकार को कि कार्डियोलॉजी को भी हम लोग अतिरिक्त पैसा दिलाने में सफलता प्राप्त किए हैं। कार्डियोलॉजी में अब प्राइवेट सेक्शन भी बन रहा है, क्योंकि कार्डियोलॉजी का ये रिकॉर्ड है कि कार्डियोलॉजी में 95% से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पहुँच गए तो उनकी जान बच जाती है। जिसके लिए मैंने एक सुगम मार्ग भी, एक नहर जो डबल पुलिया से लेकर के लोहारन भट्टा तक जा रही है, वो देने का काम किया है और उसको जीटी रोड से जुड़वाऊंगा, जो सीधे कार्डियोलॉजी पहुँचेगी। हेल्थ सिस्टम पर मैंने अपने को फोकस किया है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र में सड़क, नाली, खड़ंजा, पार्क, सीवर, पेयजल, वो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, लेकिन हेल्थ सिस्टम, गरीबों की जान को कैसे बचाया जा सके, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। इसलिए एक 50 करोड़ रुपए का मैंने प्रस्ताव, कैंसर के मरीज हम लोगों के पास बहुत सारे आते हैं। आज कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके कोई रिश्तेदार या पड़ोस या मित्र को कहीं कैंसर ना हो। कैंसर से लोग बहुत बुरी तरह उनकी डेथ हो रही है, और इस पर काबू पाना और उनका इलाज सस्ता उनको मुहैया हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैंने 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अपने शासन में दिया है, जो लगभग स्वीकृत हो गया है। अब उसकी प्रशासनिक मंजूरी यानी मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम इसको, कैंसर के हॉस्पिटल को एडवांस टेक्नोलॉजी के टूल्स मुहैया कराएंगे। तो वो मुहैया होगा। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे लोगों की जानों को बचाने में अपने को समर्पित कर पा रहा हूं। और मैंने योगी जी का भी धन्यवाद आपके माध्यम से ज्ञापित करना चाहता हूं कि रिकॉर्ड गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि शीर्ष में हमारा स्थान होगा कि सर्वाधिक लोगों की जानों को बचाने के लिए, गरीबों और ज़रूरतमंदों को
1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी उनका एस्टिमेट होता है, उनको पैसा दिलाने का काम प्रायोरिटी से माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पत्र पर जारी करते हैं, समय से पहले जारी करते हैं और गरीब की जान बच जाती है। जिस गरीब की जान बचती है उसी को उसका कष्ट से आनंद का अनुभव होता है, अन्यथा दूसरा मुझे लगता है शायद उसको कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने मेरे लेटर पर लगातार लोगों को दिया है पैसा और करोड़ों रुपए, पिछली बार में 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिया था और अभी मुझे लगता है मैं 18 करोड़ के आसपास लगभग पहुंच रहा हूं और लोगों की जानों को बचाने में अपने को समर्पित कर रहा हूं। इसलिए मैंने जो सदन में मुख्य विषय सारे उठाए उस पर मैं आप सब लोगों के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं कि लोग कोई परेशान ना हो। योगी जी का शासन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासन है। आप कहीं पर भी अगर हेल्थ सिस्टम में आपके पास पैसा नहीं है तो आप आइए, हम लोगों का सहारा लीजिए, हम लोगों को सेवा का अवसर दीजिए और आपकी जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल को जो पैसा जारी होना है वो हम लोग जारी कराने का पूरा सफल प्रयास कर रहे हैं और आपकी जान बचे इसके लिए हम ईश्वर से भी कामना कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी आपको संपन्न कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग, कोई आपका मिलने वाला हो, कोई भी हो, कितनी भी संख्या हो, आप सब लोग हम लोगों से ये सहयोग ले सकते हैं, मेरे कार्यालय में भी आ सकते हैं और ये सहयोग लेकर के गरीबों की और ज़रूरतमंदों की जान को बचा सकते हैं। और एक और विषय जो नहर से जुड़ा हुआ 3 किलोमीटर की जो लंबी नहर है, मैं चाहता हूं चूँकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छठी मैया का पूजन मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो 3 किलोमीटर पूरी